नमस्कार, स्वागत है आपका IBN 7 में। मैं आपके साथ पायल भुयन। दिल्ली में वायु प्रदूषण की वजह से होने वाली सांस की बीमारी से रोज औसतन 23 लोगों की मौत हो रही है। खुलासा दिल्ली सरकार के एक सर्वे से हुआ है। बीते 4 सालों में प्रदूषण का आंकड़ा 4 गुना बढ़ा है। सर्वे में यह भी खुलासा हुआ है कि दिल्ली का हर चौथा ट्रैफिक पुलिस वाला सांस की बीमारी से जूझ रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा चपेट में आ रहे हैं बच्चे, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाएं। सांस की बीमारी के सबसे ज्यादा शिकार आनंद विहार से जुड़ी कॉलोनियों में लोग हो रहे हैं। दिल्ली में सबसे ज्यादा प्रदूषण का स्तर यहीं पर रहता है। यहां औसतन 100 लोगों में से 89 लोगों के फेफड़े संक्रमित पाए गए हैं। प्रदूषण पर काबू पाने के लिए दिल्ली सरकार की कारों पर ऑड इवन पॉलिसी लागू करने की योजना पर राष्ट्रीय एजेंसी CSIR यानी सेंटर फॉर साइंटिफिक एंड इंस्टीट्यूट रिसर्च और NISTADS की ओर से डेवलपमेंट स्टडीज में सवाल उठाए गए हैं। देश के महत्वपूर्ण मुद्दों पर नीति बनाने वाली इस राष्ट्रीय एजेंसी का कहना है कि इस योजना के लागू होने से संसाधनों की बर्बादी होगी। इसका विकल्प में CSIR और NISTADS ने वर्चुअल अटेंडेंस एंड वर्क एंड फॉर स्कूल का सुझाव दिया है। वर्चुअल अटेंडेंस एट वर्क एंड स्कूल में एक दिन घर में काम करने का सुझाव दिया गया है। एजेंसी के मुताबिक इससे लोगों की ऊर्जा बचेगी और बजाय थोपने के लोग अपने आप इस सिस्टम का पालन करेंगे। दिल्ली में 1 जनवरी से शुरू होने वाले सम विषम कार्य योजना में नियम का उल्लंघन करने वालों को एक दिन में सिर्फ एक बार 2000 रुपए का जुर्माना होगा। इस योजना की तैयारियों को लेकर दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस कमिश्नर के बीच हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक के बाद सरकार ने घोषणा कर दी कि इस योजना के तहत नियम का उल्लंघन करने वालों लोगों की कारें जब्त नहीं की जाएंगी। DDCA जांच आयोग के अध्यक्ष गोपाल सुब्रमण्यम ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को चिट्ठी लिखकर मांग की है कि वो DDCA में करप्शन की जांच के लिए उन्हें बढ़िया और काबिल अफसर दे। सुब्रमण्यम ने चिट्ठी लिखने पर रिटायर्ड जस्टिस सोडी ने कहा है कि सुब्रमण्यम का कदम गलत है। वहीं सूत्रों का कहना है कि सरकार इन्हें कोई अवसर नहीं देने वाला है। दिल्ली में मंगलवार से CNG से चलने वाली गाड़ियों के लिए विशेष स्टिकर मिलने लगे हैं। 1 जनवरी के बाद बगैर स्टिकर की गाड़ियों का चलाना मुश्किल हो जाएगा, उनका चालान कटेगा। आपको बता दें कि दिल्ली में 1 जनवरी से शुरू हो रहे ऑड इवन स्कीम में CNG कारों को छूट मिली है, लेकिन उन सभी CNG कारों को विंड स्क्रीन पर IGL और से जारी किया गया जो स्पेशल स्टिकर है वो लगाना होगा। दिल्ली में ऑटो घोटाले को लेकर बीजेपी ने दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय के घर के बाहर प्रदर्शन किया। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर हमला बोला। शिमला में भी दिल्ली का ऑड इवन प्लान लागू हो सकता है। ट्रैफिक समस्या से निपटने के लिए नगर निगम ने हिमाचल सरकार को प्रस्ताव भेजा है। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि लश्कर के आतंकी नए साल पर राजधानी दिल्ली में 26/11 दोहराने की साजिश रच सकते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने अलर्ट जारी किया है कि प्रधानमंत्री आवास, संसद, सेना मुख्यालय और रक्षा मंत्रालय को लश्कर ए तैयबा के आतंकी निशाना बना सकते हैं। खुफिया एजेंसियों को मिली जानकारी के मुताबिक 15 से 20 लश्कर के आतंकी पाकिस्तान से भारत में घुसपैठ कर चुके हैं। उनके निशाने पर सरकारी इमारतें, संसद भवन और परमाणु संसाधन हैं। नए साल के मौके पर होने वाली पार्टीज के लिए कोडवर्ड के नाम से ड्रग्स बेचे जा रहे हैं। ड्रग्स माफिया ये नाम बॉलीवुड की फिल्मों और उनके किरदारों पर रख रहे हैं। शाहरुख से लेकर रणवीर और दीपिका से लेकर प्रियंका चोपड़ा तक के नाम से ड्रग्स बाजार में बिक रहे हैं। आपको बता दें कि नए साल के जश्न में पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए ड्रग्स माफियाओं ने हर ड्रग्स को एक कोडवर्ड दिया है। ऋषिकेश में नए साल के जश्न के लिए नेपाल और दूसरे राज्यों से लाई गई 8 लड़कियों को पुलिस ने एक मसाज पार्लर से गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि 31 दिसंबर की पार्टियों के दौरान इन लड़कियों को परोसा जाना था। पुलिस ने इन लड़कियों को 3 अलग अलग होटल्स से छापेमारी के दौरान पकड़ा है। वहीं पुलिस ने इन लड़कियों की दलाली कर रहे 2 युवकों और एक महिला को भी गिरफ्तार किया है। पटना से इंजीनियरिंग के एक और छात्र शाहिद का अपहरण कर लिया गया है। शाहिद 26 दिसंबर को कॉलेज जाने के लिए अपने घर से निकला था। उसके बाद से ही उसका कोई पता नहीं चल पा रहा है।
दुबई में रहने वाले शाहिद के पिता को 5 लाख की फिरौती का मैसेज आया है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और पटना के बहादुरपुर में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मुजफ्फरपुर में व्यवसायी संतोष चौधरी की हत्या के विरोध में व्यापारी सड़क पर उतर आए हैं। प्रदर्शन के चलते सड़कों पर लंबा जाम लग गया। व्यापारियों की मांग है कि संतोष के हत्यारों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर के अरेया में पर एक इलाके में एक किराना व्यवसायी को बदमाशों ने शनिवार शाम गोलियों से छलनी कर दिया था। बिहार में लगातार बिगड़ती जा रही कानून व्यवस्था को लेकर राज्य के डीजीपी ने मंगलवार को विशेष बैठक बुलाई है। आपको बता दें कि अपराधियों ने बिहार में पिछले 72 घंटों में दरभंगा, हाजीपुर और मुजफ्फरपुर में 4 लोगों की हत्या कर दी है। इन हत्याओं के बाद राज्य में राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया है। वहीं बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर लालू यादव ने कहा है कि किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। उधर दरभंगा में 2 इंजीनियर्स की हत्या मामले में पुलिस दरभंगा समेत 5 जिलों में छापेमारी कर रही है। इस हत्याकांड में जिस संतोष झा का नाम आ रहा है वो गया जिले जेल में बंद है और पुलिस उसे भी पूछताछ कर सकती है। वहीं ये भी पता चला है कि रंगदारी मांगे जाने की कंपनी की शिकायत के बाद पुलिस ने सुरक्षा मुहैया कराई थी, लेकिन फिर थानाध्यक्ष से सुरक्षा हटा ली गई। अब इसकी जांच की जाएगी। दादरी घटना को लेकर केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने उत्तर प्रदेश सरकार की जांच पर सवाल उठाए हैं। दादरी घटना की जांच रिपोर्ट पर बोलते हुए महेश शर्मा ने कहा है कि मांस के जो टुकड़े मौके से बरामद किए गए हैं उनकी सील किसने देखी थी। महेश शर्मा ने यह भी कहा है कि मैं जांच की पारदर्शिता पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन अगर उस घटना की सीबीआई से जांच हो पाता तो चलेगा। केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने कहा है कि राम मंदिर के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का फैसला या फिर आम सहमति के आधार पर फैसला लिए जाएंगे। वहीं महेश शर्मा ने कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर से संबंधित भव्य संग्रहालय के लिए 170 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। सोनिया गांधी आज केरल जाएंगी। वो वहां यूडीएफ नेताओं के साथ अहम बैठक करेंगी। माना जा रहा है कि चुनाव के लिए दोनों में अलायंस हो सकता है। सोनिया कोट्टायम में राजीव गांधी इंस्टीट्यूट के सिल्वर जुबली कार्यक्रम में शरीक होंगी। उसके बाद दोपहर में वो कोट्टायम में ही यूडीएफ नेताओं से मुलाकात भी करेंगी। आज सुबह कैबिनेट की बैठक है। ये बैठक सुबह 10:30 बजे होगी। बैठक साउथ ब्लॉक में होगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विश्व संघ शिविर मंगलवार को इंदौर में शुरू हुआ है। 5 दिनों तक चलने वाले इस शिविर का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने किया और इस मौके पर संघ सर कार्यवाहक भैयाजी जोशी सहित पंजाब पुलिस के रिटायर्ड अधिकारी पीसी डोगरा भी वहां पर मौजूद थे। शिविर में 2 जनवरी को सरसंचालक मोहन भागवत सहित कई अन्य हस्तियां शामिल होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने सूखाग्रस्त राज्यों को लेकर बैठक की है। इस बैठक के बाद मध्य प्रदेश को 2033 करोड़ और महाराष्ट्र को 3050 करोड़ देने का फैसला किया गया है। आपको बता दें कि कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह, नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पानीग्रिया और वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा के अलावा कृषि और गृह मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद थे। गुजरात के मशहूर साहित्यकार रघुवीर चौधरी को 2015 के ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें पुरस्कार रूप में 11 लाख रुपए की धनराशि मिलेगी। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के फैसले, जिसमें जम्मू कश्मीर के झंडे को सरकारी इमारतों, गाड़ियों और राज्य की संपत्ति पर लगाना अनिवार्य करार देने के बाद विवाद खड़ा हो गया है। कोर्ट के इस फैसले के विरोध में पैंथर्स पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया। एक तरफ जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है, वहीं हाईकोर्ट के फैसले के बाद जहां पीडीपी के साथ राज्य की सत्ता में बैठी बीजेपी के लिए धर्म संकट खड़ा हो गया है। गौरतलब है कि बीजेपी के कई विधायक अपनी गाड़ियों पर राज्य का ध्वज नहीं लगाते हैं, लेकिन बीजेपी के ही विरोध के बाद राज्य सरकार ने अपना ये नोटिफिकेशन वापस लिया था, जिसके बाद मामला हाईकोर्ट में गया। आपको बता दें कि अब इस आदेश के बाद सभी को तिरंगे के साथ साथ जम्मू कश्मीर का अलग झंडा लगाना भी जरूरी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में 700 हिंदुओं के धर्म परिवर्तन के बाद हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने 15 लोगों को ईसाई धर्म से फिर हिंदू में पूरे परंपरागत तरीके से घर वापसी कराई। आपको बता दें कि सोमवार को यहां 700 हिंदुओं ने धर्म का परिवर्तन कर ईसाई धर्म अपना लिया था, जिसके बाद बवाल मच गया।
तमिलनाडु के एक मुस्लिम संगठन ने योग गुरु बाबा रामदेव के उन पतंजलि उत्पादों के खिलाफ फतवा जारी किया है जो गाय मूत्र से बनते हैं। तमिलनाडु थोवेड जमानत ने कहा है कि पतंजलि के प्रसाधन दवाओं और खाद्य उत्पादों में गाय के मूत्र का प्रयोग का जो तत्व है वो उस रूप में किया जाता है जो खुले बाजार के साथ ही ऑनलाइन भी उपलब्ध है। टीएनटीजे का कहना है कि मुसलमानों की मान्यता के मुताबिक गाय का मूत्र हराम है जिसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, इसलिए टीएनटीजे ने पतंजलि के इन उत्पादों के खिलाफ फतवा जारी किया है। मुंबई के परेल इलाके में मामूली सदन में भयंकर आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि इसकी लपटें और धुएं दूर दूर से नजर आ रही थी। आग बुझाने के लिए मौके पर फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां पहुंची और कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। इस इमारत में एमटीएनएल और बीएसएनएल के दफ्तर थे जिसमें आग के चलते काफी नुकसान हुआ है। आग लगने के कारणों का भी पता नहीं चल पाया है। दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच ने भारतीय वायुसेना के एक जवान को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया है। रंजीत सिंह नाम का यह जवान भटिंडा एयरपोर्ट स्टेशन में तैनात था। सूत्रों के मुताबिक रंजीत काफी समय से आईएसआई के वो एयरफोर्स की अहम जानकारियां भेज रहा था। लगभग 4 महीने पहले एयरफोर्स को रंजीत के मंसूबों की भनक लग चुकी थी। रंजीत को एयरफोर्स से बर्खास्त कर दिया गया है, वहीं उसे 4 दिन के पुलिस रिमांड पर भी भेज दिया गया है। दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को वायुसेना के एक बर्खास्त अधिकारी को 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की सेहत काफी खराब है। उन्हें दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है, वह आईसीयू में है। आपको बता दें कि सीने में दर्द के बाद मुफ्ती मोहम्मद सईद को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं राजनाथ सिंह ने एम्स में जाकर उनसे मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। हिंदुस्तान की कोचिंग फैक्ट्री कोटा में कोचिंग छात्रों की खुदकुशी का सिलसिला थम नहीं रहा है। यहां एक और छात्र ने खुदकुशी कर ली है। बिहार का यह छात्र महज 14 साल का था। आपको बता दें कि साल 2015 में अब तक 30 छात्र पढ़ाई के तनाव में अपनी जान दे चुके हैं। पिछले एक सप्ताह में ही 3 छात्र खुदकुशी कर मौत को गले लगा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केरल में शराबबंदी लागू करने को लेकर राज्य सरकार की नीति पर अपनी मोहर लगा दी है। इसके तहत अब सिर्फ 5 स्टार होटल्स के बार में ही शराब परोसने की इजाजत होगी। वहीं इस फैसले के बाद केरल बार होटल एसोसिएशन का कहना है कि केरल के पर्यटन के लिए ये फैसला काफी हानिकारक होगा। भारतीय पर्यटन मंत्रालय ने एक नए आदेश के तहत देश के सभी स्टार होटल्स, हेरिटेज होटल, गेस्ट हाउस और गेस्ट हाउस अपार्टमेंट में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और वर्षा जल संचयन का जो जरूरी उन्हें कर दिया गया है। इसके अलावा कचरा प्रबंधन प्रणाली को भी अनिवार्य कर दिया गया है। पुणे में इंफोसिस कंपनी की कैंटीन में महिला कर्मचारी के साथ बलात्कार का मामला सामने आया है। आरोपी भी कैंटीन का ही कर्मचारी है। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दूसरा आरोपी रेप के दौरान वीडियो बना रहा था और उसे सोशल साइट पर डालने की धमकी दे रहा था। महिला नाइट शिफ्ट खत्म करके घर जाने की तैयारी में थी, तभी कैंटीन के वॉशरूम में उसके साथ रेप किया गया। इस पूरे मामले पर इंफोसिस प्रबंधन का कहना है कि इस मामले के सामने आने के बाद अब सभी कैंपस में सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। दिल्ली के वसंत कुंज में बदमाशों ने 2 नाबालिग लड़कियों के साथ बदसलूकी की। लड़कियां अपने पिता के साथ थोड़ा आगे चल रही थी कि मोटरसाइकिल पर आ रहे 2 युवकों ने लड़कियों को जबरन खींचकर झाड़ियों में ले जाने की कोशिश की। लड़कियों ने शोर मचाया, जिसके तुरंत बाद पीछे से आ रहे लड़कियों के पिता वहां भागकर पहुंचे। बदमाशों ने पिता के साथ मारपीट की और फिर फरार हो गए। दोनों लड़कियां सुरक्षित हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बाइक सवारों की तलाशी ली जा रही है। उत्तर प्रदेश के बदायूं में दबंगों के कहर से गांव के लोग अपने घरों से पलायन को मजबूर हो गए हैं। आरोप है कि पूर्व प्रधान गांव के लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, जिसके चलते लोग तंग आकर गांव छोड़कर जा रहे हैं। दरअसल पंचायत चुनाव में प्रधान को गांव वालों ने वोट नहीं दिया था, जिसको लिए वो चुनाव हार गए, लेकिन अब उसका गुस्सा रोज ग्रामीणों पर निकाला जा रहा है। मीडिया के दखल के बाद पुलिस ने अब कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अंबाला छावनी स्टेशन की सफाई के लिए खड़ी एक ट्रेन में अचानक आग लग गई, जिससे एक बोगी पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई। स्लीपर कोच होने के कारण कोच की सीटों पर रबड़ लगी थी, जिससे आग और जल्दी भड़क गई और देखते ही देखते आग पूरी बोगी में फैल गई।
हालांकि 2 अन्य बोगियों को बचा लिया गया। आग इतनी भयानक थी कि मौके पर पहुंची दमकल की 4 गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा सका। हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र में एक मिनरल वाटर बनाने वाली कंपनी में भयंकर आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। वहीं आग में करीब 35 लाख का सामान जलकर खाक हो गया। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में एक दुर्लभ प्रजाति के सांप को बचा लिया गया। इस सांप के 2 मुंह हैं। इसकी लंबाई 42 इंच है। इसे कोयम्बटूर के रिहायशी इलाके में पकड़ा गया। हालांकि सांप की ऐसी प्रजाति घने जंगलों में ही पाई जाती है। वन विभाग को जब पता चला तो उन्होंने इस सांप को बचाया। इस सांप के जहर का इस्तेमाल दवाई बनाने के लिए किया जाता है। बहराइच में कोहरे के चलते रोडवेज की एक बस के खाई में गिरने से एक बड़ा हादसा हो गया। बस में सवार करीब 28 यात्री घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए नानपारा में भर्ती कराया गया है। घायल यात्रियों में से 11 गंभीर स्थिति में हैं और 3 यात्रियों की हालत नाजुक बनी हुई है। गाजियाबाद में नाले के विवाद में एक युवक ने पड़ोस में रहने वाले मां बेटे पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया, उन्हें घायल कर दिया। घायलों को दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पानी की निकासी को लेकर हुए विवाद में नवीन और घर से कुल्हाड़ी लेकर आया और उसने उषा और उसके बेटे अनुज पर ताबड़तोड़ वार कर उन्हें घायल कर दिया। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में पिकअप गाड़ी और बस की आमने सामने की भिड़ंत के मौके पर 5 लोगों की मौत हो गई और 8 लोग इसमें घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसमें से 4 की हालत गंभीर बनी हुई है और एक महिला को कानपुर रेफर कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के जालौन में एक गांव में घुस आए तेंदुए ने 2 लोगों को घायल कर दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने उसे पकड़ने का प्रयास किया तो तेंदुआ एक घर में जाकर घुस गया। गांव में तेंदुए के घुसने की खबर मिलने के बाद वन विभाग के अधिकारी वहां पहुंचे और तेंदुए को पकड़ने का प्रयास शुरू कर दिया। कानपुर में सर्राफा व्यापारी से हथियार दिखाकर बदमाशों ने लाखों की ज्वेलरी और नकदी भरे बैग लूट लिए। और घटना उस वक्त हुई जब नंदिनी ज्वेलर्स के मालिक शैलेंद्र कुमार सोनी अपने पिता के साथ दुकान से वापस घर लौट रहे थे। तभी बदमाशों ने मौका देकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में गांव के ही एक शख्स पर नाबालिग बच्ची से रेप का आरोप लगा है। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। बिहार के अररिया में पुलिस ने सदर अस्पताल से नवजात शिशु को चोरी कर बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। गिरफ्तार चोर शाहनवाज रामपुर का रहने वाला है। पुलिस गिरफ्तार बच्चा चोर से गिरोह के अन्य सदस्यों के बारे में पूछताछ कर रही है। पुलिस को ये कामयाबी सदर अस्पताल में लगे सीसीटीवी फुटेज से मिली है। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में एक नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़ित नाबालिग गूंगी है और आरोपी पीड़िता का जीजा बताया जा रहा है। मामला दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी जीजा ने पुलिस के सामने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया। पलवल में एक नहर से 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा का शव बरामद हुआ है। मृतक के परिवार का आरोप है कि प्रेम प्रसंग के चलते लड़की पक्ष के लोगों ने 22 दिसंबर को छात्रा का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी। दरअसल पलवल का रहने वाला सौरभ 22 दिसंबर से घर से लापता था। पुलिस ने 1 हफ्ते बाद सौरभ का शव पलवल कैंप थाना क्षेत्र के पास एक नहर के पास बरामद किया। बीसीसीआई ने जनवरी में होने वाले अंडर 19 वर्ल्ड कप के मद्देनजर अंडर 19 खिलाड़ियों को आईपीएल के कैंप से दूर रहने के लिए कहा है। बीसीसीआई नहीं चाहती है कि किसी भी खिलाड़ी को कोई चोट लगे और वो अंडर 19 वर्ल्ड कप से बाहर हो जाए। फिल्म वजीर के लिए अमिताभ और फरहान का गाना अतरंगी यारी यूट्यूब पर सुपर हिट हो चुका है। गाने को महज 3 दिन में 6 लाख से ज्यादा हिट्स मिल चुके हैं। और खबरों की माने तो रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण बहुत जल्द अपने रिश्ते को ऑफिशियल करने वाले हैं। जी हां, खबर है कि अगले साल फरवरी में दोनों सगाई कर सकते हैं। दोनों के घर वालों को भी इस बात से कोई एतराज नहीं है। रितेश देशमुख छत्रपति शिवाजी महाराज की जिंदगी पर आधारित एक मराठी फिल्म बना रहे हैं और इस फिल्म में रितेश मुख्य किरदार निभाएंगे।